हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ क्लास 8वीं क्लास की मैथ पढ़ाने वाले हैं, जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या आता है तो बच्चों, परमेय संख्या आता है तो मन में जिज्ञासा होगा कि परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइए जानिए परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो एवं क्यू बराबर 0 न हो तथा पी और क्यू का मान 1 हो। जैसे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या परिमेय वैसी संख्या जो जो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जो पी वाई क्यू क्यू के रूप में हो एवं 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 क्यू बराबर 0 न हो एवं क्यू बराबर 0 न हो तथा पी और क्यू का मौसम 1 हो। कहता है कि परमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो एवं क्यू बराबर 0 न हो तथा पी और क्यू का मौसम 1 हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया 4/5 इंटू 5 ले लेते हैं 6/3 क्या है इसका। जैसे जो क्या है, मतलब पी वाई क्यू के रूप में है तो क्या है, परमेय संख्या है। पी वाई क्यू के रूप में है, परमेय संख्या है, तो इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 1 आएगा। 0 नहीं आएगा, 1 होगा। तो ये परमेय संख्या हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए, प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हमको पहले नियम जानना जरूरी है कि आखिर किस नियम पर बनेगा। तो बच्चों समझिए, तो ये क्वेश्चन जो है कर्ण विनिमयता के नियम पर बनेगा। तो पहले लिख देते हैं कर्ण विनिमयता के नियम पर बनेगा। जैसे कि कोई दो संख्या ले लीजिए, कोई दो संख्या ले लीजिए और उस संख्या को, जैसे कोई दो संख्या ले लीजिए यहाँ पे, जैसे में ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि दो संख्या है, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी मानते हैं। तो इसको क्या किया गया है, जैसे कि -13/17 गुने -2/7 किया हुआ है और बराबर देकर जो बाद में है उसको पहले लिख दिया गया है। ये वाला बाद में जो है पहले लिख दिया गया है, मतलब उलट दिया गया है। तो -2 है, इसका पहले लिख दिया है बराबर करके -2/7 गुने, और जो पहले है वो बाद में लिख दिया गया है। तो दोनों को गुना करने पर, मतलब दो ऐसा कोई दो संख्या लीजिए जिसे मल्टीप्लाई कीजिए और गुना करने पर एक ही आएगा। जैसे कि ये 13 माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 दूना 26 हुआ और 17 17 119 हुआ। तो इसको जो गुना किए हैं 19 आया है, इसको भी उतना ही से गुना करेंगे। 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 13 दूना 26 बटा 17 17 119। तो ये किस नियम पर बना, तो ये कर्ण विनिमयता के नियम पर बना है। तो आंसर यही हो जाएगा इसका, बराबर यही, मतलब 26/119 आंसर आएगा इसका। और ये किस नियम पर बना,
तो कर्ण विनिमयता के नियम पर बना है। और दूसरा क्वेश्चन है -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1 है। ये किस आधार पर बना है? यदि गुणात्मक प्रतिलोम विधि पर, यदि गुणात्मक प्रतिलोम विधि पर बना है। ये किस विधि पर बना है? तो -19/29 गुने 29/19 बराबर 1, यानी किस का ये है? यदि गुणात्मक प्रतिलोम विधि पर बना है। जैसे कि कोई दो संख्या है, कोई एक संख्या है, 19/29 गुने 29/19 मतलब बदल दिया गया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो गुना कर दिया गया है। तो -19 से ये कट गया और 29 कट गया, तो साबित किया हुआ 1 आया। इसलिए यदि गुणात्मक प्रतिलोम विधि पर 1 आया, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। थैंक यू। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें बताए कौन से गुण की सहायता से आप इतना के रूप में अभिकलन करते हैं। जैसे कि इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसका नियम होता है कि सहचारिता के नियम पर मतलब बनाते हैं। जैसे कि 3 संख्या है, जैसे ए बी सी है और ए गुने बी गुने सी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में 3 गुने 5 गुने 4 बराबर 3 गुने 5 गुने ब्रैकेट 4 गुने 4, इसको बताया गया है। जैसे कि